नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। भारत 24 पर इस वक्त आप दहाड़ कार्यक्रम देख रहे हैं। सियाचिन में ड्यूटी के दौरान एक अग्निवीर ने जान गंवा दी। गांव थे अक्षय लक्ष्मण। आज उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात अक्षय गावते शहीद होने से पहले अग्निवीर सैनिक। उनकी शहादत के बाद अग्निवीर योजना एक बार फिर से सियासत के निशाने पर आ गई। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी इस योजना के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। राहुल ने अग्निवीर योजना को वीरों के अपमान की योजना कहा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा, सियाचिन में अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय ना ग्रेच्युटी ना अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है, कोट अनकोट। राहुल ने आरोप लगाया कि शहादत के बाद अग्निवीर के परिजनों को आम सैनिकों के परिजनों की तरह फायदे नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ। बीजेपी ने राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। आईटी सेल के प्रमुख बीजेपी के अमित मालवीय वो विस्तार से अग्निवीर के परिवार को शहादत के बाद मिलने वाली राशि के बारे में बताते हैं और राहुल गांधी को फेक न्यूज ना फैलाने की नसीहत भी देते हैं। इस सियासी खींचतान के बाद भारतीय सेना ने भी एक बयान जारी किया है और कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। सेना ने क्या कहा? गावते अक्षय लक्ष्मण सियाचिन में सेवा के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोकाकुल परिवार के साथ है। सोशल मीडिया पर आर्थिक सहयोग को लेकर जारी कुछ संदेशों के बीच इस जानकारी को साफ तौर पर बताना जरूरी है। नियमों के अनुसार नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस गैर अंशदायी बीमा के 48 लाख रुपए एक्स ग्रेचिया पेमेंट अनुग्रह राशि 44 लाख रुपए, 4 साल के बचे कार्यकाल की सैलरी के तौर पर 13 लाख रुपए से ज्यादा, आर्म्ड फोर्सेस कैजुअलिटी फंड से 8 लाख रुपए, सर्विस फंड सेवा निधि में अग्निवीर का 30% कंट्रीब्यूशन और इतना ही नहीं, सरकार का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट के अलावा आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन AWWA की तरफ से 30,000 की फौरन मदद मिलती है। पिछले कुछ दिनों से अग्निवीर योजना को लेकर यह सियासत चल रही है। 11 अक्टूबर को पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल सिंह को याद कीजिए। अंतिम संस्कार में भी राजकीय सम्मान न देने का आरोप लगाया था। पंजाब के मुख्यमंत्री बकायदा भगवंत मान अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते नजर आए थे। तब 15 अक्टूबर को सेना ने आधिकारिक बयान जारी किया था और क्या कहा था कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और उनके अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान नहीं दिया गया। क्यों, आप पूछेंगे? क्योंकि आत्मघाती चोटों से होने वाली मौत के मामले में राजकीय सम्मान नहीं दिया जाता है। यह रूल है और इसीलिए दहाड़ में आज के बहुत कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। पहला यह कि क्या अग्निवीरों के नाम पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए सेना को बेवजह विवादों में घसीटा नहीं जा रहा है? क्या देश की सुरक्षा और सेना से जुड़े मुद्दों पर सियासत से बचा नहीं जाना चाहिए था? पिछले कुछ दिनों से अग्निवीर योजना पर जो सियासत शुरू हुई है उस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। बाकी सारे गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस पर चर्चा करने के लिए पहले आप वो रिपोर्ट देख लीजिए। They undertake physical training, personality training theory, and weapon handling classes. अग्निपथ
स्कीम के तहत भर्ती अग्निवीर, क्या वो देश की सही से सुरक्षा कर पाएंगे? अगर वो डिसेबल हो जाते हैं, हताहत हो जाते हैं, तो देश उनके लिए क्या करता है? राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर जगह पे जहां जहां पे सैनिक मिले, पूर्व सैनिक मिले, देश के नागरिकों से बात करते रहे कि अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर स्कीम क्या देश के लिए सही है। तो हर जगह यही एक सुर में जवाब मिला कि ये देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। जिस ਵੇਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। राजनीति क्यों? मतलब आप देश के युवाओं को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरहद पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अग्निवीर योजना जो है इससे आपके परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। ये उकसाने वाली बात के पीछे राजनीति नहीं तो क्या है? इस पर बहस करने के लिए शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दानिश कुरैशी साहब प्रवक्ता है राष्ट्रीय AIMIM के, हमारे साथ जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर चौगांवकर साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में मौजूद है। परविंदर सेठी साहब राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दानिश साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ, क्या ये उकसावे की राजनीति नहीं कही जाएगी, जबकि जो शहीद हुए हैं उनको बकायदा जो रूल्स हैं उसके तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिल चुका है या मिल जाएगा इन द प्रोसेस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो ये उकसाने वाली जो बात है वो तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना एक बयान है, ऐसा मेरा मानना है। रह गई बात आप अग्निवीरों की अगर बात की जाए तो देखिए जिस जवान के साथ में घटना घटी है वो अफसोसनाक है कि उसके परिजन के साथ में जो हुई, हमारी गहरी संवेदना है उन लोगों के साथ में, उनके परिवार के साथ में। लेकिन सवाल ये है कि ये घटना तब हो गई जब एक जवान जो है वहां लड़ाई कर रहा है। क्या ये बेनिफिट बाकी तमाम लोगों को भी मिलेगा इस योजना के पूरे हो जाने के बाद? तो नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो देश के जवान हैं, मैं बिल्कुल मुखालिफ हूं राहुल गांधी की बात से, लेकिन सवाल ये है कि देश के जो जवान हैं उन लोगों की सुरक्षा सिर्फ या उन्हें उनका हक अगर इस तरीके की घटना के बाद मिलेगा तो ये अफसोसनाक है। बाकी सारी सुविधाएं भी जो अब से पहले मिल रही थी वो अगर होती तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे तरीके से लोग जो हैं इसमें जुड़ने के लिए वो करते। जो यहाँ पर बिंदु उठाए जा रहे हैं दानिश जी की तरफ से, शहजाद पूनावाला, क्या जवाब होगा आपका? अग्निवीर और अग्निपथ तो बहाना है, सियासत चमकाना है। रूबिका जी, आपको याद होगा कि बार बार इस पूरी मंडली की एक ही कवायद रही है कि कैसे सेना के मनोबल पर करो चोट, और ताकि इससे अपना किसी ना किसी तरीके से अपने आप का बढ़ाओ सपोर्ट। आप देखिए, ऑडियो लाइन बड़ा ख़राब है। जिस सियाचिन में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे एको हो रहा है क्या अक्षय जी की शहादत हुई है, अभी भी बहुत ख़राब है और एको भी हो रहा है। बहरहाल मैं फिर भी अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इस एको को ठीक करा दीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस सियाचिन की रक्षा के लिए और जिस देश की रक्षा के लिए अब सर्वोच्च बलिदान दिया है इन्होंने, उस सियाचिन को तो पार्सल करके दे देने का पूरा काम मनमोहन सिंह करना चाहते थे। ये तो जे सिंह साहब ने रोक दिया, वरना ये सियाचिन को पार्सल करके दे देना चाहते थे। जैसे इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दे दिया, जैसे इन्होंने अक्साई चीन दे दिया। दूसरी बात, अग्निवीर स्कीम के बारे में जब ये स्कीम लॉन्च भी हुई तब उसके बारे में कितने भ्रम फैलाए गए। आज भी जो राहुल गांधी ने सफेद झूठ बोला है, जिसका पर्दाफाश आपने किया है कि कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके परिवारजन को मिलेगी, परंतु ये वही राहुल गांधी है जो सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो खून की दलाली इनकी मंडली बोलती है, बालाकोट स्ट्राइक करती है तो ये कहते हैं सबूत दे दीजिए, गलवान में हमारे जवान जो है दमखम दिखाते हैं तो उनके शौर्य पर सवाल उठाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो पुलवामा का दोष भारत की सेना पर ही डालते हैं। और इन लोगों को अगर इतनी चिंता होती कांग्रेस वाली ये पूरी इकोसिस्टम को, तो पूछिए
60 साल तक नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाने दिया इन्होंने। OROP 42 साल तक लटकाए रखा। मनमोहन सिंह के 10 साल की सरकार में इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीद कर दिया सेना को। और रफाल प्लेन्स के विषय में भी, जब रफाल प्लेन्स फाइनली मोदी सरकार में आ रहे थे, तब उसके ऊपर भी कैसी राजनीति की, और वो पूरी राजनीति झूठी साबित हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो बार बार मनोबल सेना का तोड़ने का प्रयास इन्होंने किया। और उसका एक लास्ट प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं, ये राहुल गांधी का बयान। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो ये व्यक्ति कहता है कि हमारे सेना के जवानों को कोई पीटने की हिम्मत कर सकता है, जो डोकलाम के समय जब भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही थी तब जाके चीनी एम्बेसडर के साथ गलवैया करता है, क्या ये कभी भी भारत की सेना का शुभचिंतक हो सकता है? ऑलराइट, या ये शहजाद केवल पूनावाला, अपनी राजनीति करने के लिए और शहजाद भड़काने पूनावाला के जो लिए बिंदु यहाँ सेना पर का उठा रहे इस्तेमाल कर हैं, रहा है? हाँ दानिश जी, आप उसका जवाब दे, उससे पहले सही है जवाब। एक एक बात आपने यहाँ पर सुनी, बकायदा उन्होंने पॉइंट दर पॉइंट बताया है कि कैसे हर बार आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना का उपयोग कर दिया है। नहीं, देखिए, सेना के उपयोग की बात करिए, अभी चीन के मुद्दे पर शहजाद भाई आ गए थे। भाई साहब, हमने चीन के जिनपिंग को बुला करके झूला नहीं झुलाया ना, हम लोग ने ये करा कभी कि जिनपिंग को बुलाइए और उनको यहाँ बैठ करके झूला झुलाइए, ना जाकर के हम लोग ने बातें करी। दूसरी बात आपको बताऊं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी को ये हमेशा कटाक्ष करते चले आए। और जिस वक्त इन्होंने नोटबंदी करके मास्टर स्ट्रोक मार दिया था, उस वक्त भी राहुल गांधी जी ने इनको सचेत करवाया था। इन्होंने कहा नहीं मास्टर स्ट्रोक, और 2000 के नोट में वो चिप भी निकलवा रहे थे लोग बहुत से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पूरा आपने देखा किस तरीके से छोटा व्यापारी खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने मास्टर स्ट्रोक करके रातों रात जीएसटी नाजिल करी कि भाई रात में 12 बजे इन्होंने कहा नहीं राहुल गांधी देश विरोधी बातें कर रहे हो, तमाम चीजें। फिर आपकी राहुल गांधी की बात सत्य साबित हुई। कोविड के दौर में भी राहुल गांधी जी ने इनको सचेत करवाया, अ वेरी बिग सुनामी इज कमिंग इन इंडिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। 13 मार्च को एडवाइजरी जारी करते हैं कि भाई साहब ऐसी कोई बड़ी आपदा नहीं आने वाली है, उसके बाद डिसीजन वापस लेते हैं, पेपर से जो है वो चीजें जो है हेल्थ मंत्रालय की गायब हो जाती है। फिर ये इन्होंने मास्टर स्ट्रोक करके कहा कि हम 3 कृषि कानून बिल लेकर के आ रहे हैं। 650 किसान शहीद हो गए साहब, उसमें से बहुत से लोग वो थे जिनमें उनके बच्चे आर्मी के अंदर थे, बहुत से वो लोग थे जो रिटायर। फिर उसके बाद इन्होंने जाकर के वो वापस लिया। अग्निवीर को लेकर के इतना स्टूडेंट के बीच, नौजवानों के बीच हंगामा हुआ, तमाम ट्रेनें रोकी गई, चीजें हो गई, लेकिन अपनी हठधर्मिता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लागू कर रही है, उसको सुनने और समझने को तैयार नहीं। क्या आप बताइए, इनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? शहादत के दर्जे की जहां पे बात आती है, मिलेगी नहीं मिलेगी? कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? आज भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवाल उठाए। 4 साल के लिए ओके, 3 सवाल ना, 3 सवाल। सैयद जवाद साहब, तीनों सवालों का जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला, एक एक करके। शहादत का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी? रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, अब मैं एक एक करके सवाल का, क्योंकि इन्होंने तीनों सवाल अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम के परिप्रेक्ष्य में पूछे हैं। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने अभी कहा कि अग्निवीर स्कीम बुरी है, खराब है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, सब गलत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मनीष तिवारी को जानती हो और रूबिका जी? मनीष तिवारी, बिल्कुल, ये मनीष तिवारी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अग्निपथ स्कीम इज द रिफॉर्म इन द राइट डायरेक्शन। कांग्रेस मनीष तिवारी, और कांग्रेस मनीष तिवारी न केवल सांसद है, बीच में मत बोलिए, उनके पिताजी ने आतंकवाद के हाथों अपनी जिंदगी खोई है। अब मुझे बता दीजिए कि मनीष तिवारी देश का गद्दार है? मनीष तिवारी गलत बोल रहे हैं? मनीष तिवारी जो है वो भारत की सेना के खिलाफ सवाल पूछेगा। मनीष तिवारी जो है सरकार में नहीं है, सांसद है कांग्रेस सुन पार्टी। लीजिए, आप सरकार के अंदर जवाब देंगे ना, फिर गोल गोल घुमाते हो निकल जाते हैं। कांग्रेस के सांसद है, आपको हासिल होगी, कांग्रेस के सांसद है भाई, कांग्रेस नहीं अच्छा, सरकार मैं आपकी दूसरा जवाब सवाल आप देंगे। मनीष तिवारी चले जाते, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे हम जवाब दे देंगे। अच्छा, अभी तो हम बैठे हुए विपक्ष में, आप बताइए क्या उनको कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी? रूबिका जी, आप फिर घुमा रहे हाँ या ना में रूबिका जवाब जी, कम दीजिए। से कम एक क्या चर्चा उनको करने के लिए पेंशन मेरी मिलेगी? बात हाँ या सुन ना ले में वो जवाब पूरी, फिर दीजिए। उसके बाद जवाब क्या दें। उनको शहादत का दर्जा या उनको रूबिका जी, क्या मैं अपनी बात रखूं या ऐसे ही वो जवाब नहीं देंगे? ओके, 3 सवाल, एक सेकंड रुकिए ना स्टूडियो में बैठ सर, मेरी कर बात डिबेट सुनिए, नहीं हो पाएगा। ओके मेरी बात सुनिए ना, आपने 3 सवाल पूछे, 3 मुझे सवाल का लगता जवाब। है कि 30 ऐसे सेकंड डिबेट शहजाद करेंगे जी, तो फिर उसके डिबेट बाद मेरे 3 और मुझे जवाब मेहमान देने हैं। दीजिए, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। 30 सेकंड जवाब दे दीजिए, फिर मुझे 3 और मेहमानों के पास जवाब देने दीजिए, इसलिए मैं थोड़ा सा 30 सेकंड। हाँ,
मैं तो कह रहा हूं कि आप बताइए ना, अभी उन्होंने क्या कहा, शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलवाया। हाँ, झूला झुलवाया। अब नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच में झूल रहे हैं। आपकी मेलोनी जी, मतलब ननिहाल की प्रधानमंत्री जो है वो भी OBOR से निकल गई है बाहर। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पर आप बताइए MOU किसका है चाइना के साथ? कौन जाकर चाइना से गुपचुप मुलाकातें करता है? और RGF में किसने चाइना का चंदा लिया? और न्यूज़ क्लिक जो चाइनीज चंदे पर चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा के समर्थन में कौन आया? इसलिए इन बातों पर जाने का आज अवसर नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि अग्निपथ स्कीम पर जो राहुल गांधी ने झूठ बोला, अरे कि आप 1 को देखिए, रुपया रूबिका जी, नहीं इनको मिलेगा, आपने 30 क्या सेकंड दिया। अभी रूबिका जी ने इन्होंने आपको गलत तीनों साबित किया? सवाल- हाँ या जवाब ना? साहब, एक सेकंड। जवाब साहब, जवाब साहब। रूबिका जी ने गलत जवाब साबित किया, हाँ या ना? शहजाद साहब और नहीं दिया। जवाद साहब, एक सेकंड रुकिए ना सर। एक अग्निवीर की शहादत पर जो राजनीति हो रही है, मैं उस पर बहस कर रही हूँ। एंड आई वांट टू बी वेरी सेंसिटिव। आई रियली वांट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट इट। अब इस मसले को मैं आप दोनों को पॉलिटिकली मैंने सुन लिया है, दानिश भाई को भी मैं सुन चुकी हूँ। मेरे 3 और मेहमान हैं। जनरल संजय कुलकर्णी, आप मुझे बताइए जनरल कुलकर्णी, इस वक्त ये जो राजनीति हो रही है, राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो सही ट्वीट है, वो ठीक ट्वीट है, और उस पर जो जवाब बीजेपी का आ रहा है वो ठीक जवाब है? मैं आपको दोनों ही पार्टियों के स्टैंड को लेकर जनता के सामने रख रही हूं कि बताइए क्या सही क्या गलत। रिबिका जी धन्यवाद। सबसे पहले तो फौज ये पॉलिटिकल है तो किसी से लेना देना नहीं। ये अग्निपथ स्कीम है और अग्निपथ स्कीम लाने से पहले सबको आगाह किया गया था कि अग्निवीर क्या होता है। जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, वो ट्रेनिंग उतनी ही पा रहा है जो पहले पाता था, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो भी आफ्टरऑल जो बाकी जवानों के साथ कंधे से कंधा लगा हुआ है। जहां तक इस अग्निवीर का जो देहांत की बात है जो सियाचिन में हुई, वो किसी की भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि अग्निवीर है इसलिए हुआ, ये किसी की भी हो सकती है। अभी तक सियाचिन में तकरीबन 1000 लोग अब अपने जान गंवा बैठे हैं, जिसमें तकरीबन आप लगा लो कि 200 के आसपास लड़ाई में गंवा दिए, तकरीबन 800 के आसपास खराब मौसम के कारण हुआ। वो सारे के सारे जो गए बिल्कुल वैसे, वही ट्रेनिंग सब कुछ वैसे। तो ये कहना कि क्योंकि ये अग्निवीर है इसकी ट्रेनिंग की कोई ऐसे कुछ नहीं है, ये किसी का भी हो सकता है। आफ्टर ऑल द वेदर इज एक्सट्रीम और वहां पे बहुत ही दुर्गम इलाका, बहुत कठिन इलाका, कठिन मौसम है, तो किसी का भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कि इसको जो मिलना था, चाहे 48 लाख नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस है, ग्रेच्युटी है, बाकी है, दैट्स एज गुड एज एनीबडी एल्स वुड गेट इट। जहां तक पेंशन का सवाल है, पेंशन नहीं, सवाल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है? ये स्कीम किस लिए आई है? ये स्कीम है जब वो सिपाही बनेगा, जब 4 साल के बाद वो जब सिपाही बनेगा आज की तारीख में, उसके बाद ही विल बी एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग। ये स्कीम है। अब ये कहना कि साहब ये स्कीम नहीं होगी, अगर कोई किस प्रकार से बातचीत कर रहा है तो ये स्कीम, जब ये स्कीम है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। जब ये जवान, ये अपने, मैं जवान जब कह रहा हूँ, ये लड़के को मैं जवान कह रहा हूँ, ये जो लड़के हैं इस उम्र में जब आते हैं, उनको मालूम है ये स्कीम क्या है, अब वो क्यों आ रहे हैं, किस प्रकार से वो देश की सेवा कर रहे हैं। इसके ऊपर सियासत करना मुझे लगता है सरासर गलत है। ये अपने ही देश में नहीं, सारे देशों में इस तरह की स्कीम्स है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इजराइल में हो रहा है, इजराइल में कहा है सारे के सारे हथियार में ट्रेनिंग पाते हैं और आज हमास के साथ लड़ने के लिए तैयार है, आज हिजबुल्लाह के साथ लड़ने के लिए तैयार है, पूरा देश लड़ रहा है उनका। वैसे अपने यहाँ पर भी एक स्कीम है जिससे कि देखा जा रहा है कि किस प्रकार से हम लोगों का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा, किस प्रकार से ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे, किस प्रकार से ज्यादा देश की भावना लोगों के बीच आएगी। आपने बहुत क्लियर शब्दों में ये बात कह दी है। सर, स्कीम के बाद जब वो प्रमोट होकर जवान का दर्जा पाएगा या जब वो फुल फ्लेजेड सैनिक हो जाएगा, एक फौलादी जो देश की सरहद को पुख्ता तौर पर सिक्योर करने के उस पोजीशन में आ जाएगा और वो दूसरे देशों में लागू है, तो फिर दिक्कत क्या होनी चाहिए? परविंदर जी, मैं इस एक शब्द को वापस आपके सामने रख रही हूं। एक स्कीम और सेना का हिस्सा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है? देखिए, बड़ा सेंसिटिव इशू है। सबसे पहले तो मैं उस अग्निवीर को सैल्यूट करता हूं उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए कि उन्होंने अपनी देश के लिए जवान गंवाई है, और ये बड़ा दुखद है और हमें इस पर गर्व भी है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अग्निवीर आई थी तो इसकी बड़ी आलोचना हुई। आलोचना करने के बड़े कारण थे। एक तो ये इनको जो पैसा मिला है, ठीक है, ये इंश्योरेंस का पैसा है, आप बताइए इनको ग्रेजुटी मिली या पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जिस प्रकार सबसे बड़ी बात है कि उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा। सबसे बड़ी जो ऑनर है, एक व्यक्ति एक आर्मी के अंदर एक जो अपॉइंटेड है, चाहे अग्निवीर है, वो देश के लिए अपनी जान देता है, तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। अभी अमृतपाल की बात करी आपने, अमृतपाल सिंह जिन्हों को गॉर्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया था, उनको वो सम्मान इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। इसका मतलब, जो अगर मैं करेक्ट हूं, जो मैंने अभी सुना है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो अग्निवीर ने सुसाइड कर लिया तो आपकी ये स्कीम यहीं फेल हो जाती है। अरे अग्निवीर नहीं प्रभु, खुदा ना खास्ता कल को कोई जनरल साहब भी ये काम कर लेते हैं तो उनको भी ये सम्मान नहीं मिलेगा। आपको ये पता है कि नहीं पता है? जबरदस्ती अग्निवीर उसमें काहे आप लपेट रहे हैं? आप मेरा पॉइंट को समझिए। आपके पॉइंट को मैं समझ गई। क्यों करा उन्होंने? अरे अच्छा, अब इस पर आ जाएंगे। कई कारण हो सकते हैं। उसको वो डिप्रेशन में चला गया कि मेरे साथ डिप्रेशन की तो बहुत अच्छा, आपको खत लिखा था, आपको खत लिखा था। दूसरी बात जो पहली बात पर आपको खत लिखा था, आपको खत लिखा था मेरा डिप्रेशन हो रहा था, अधिकारियों ने डिप्रेशन नहीं, तो अगर सुसाइड क्यों करेगा आदमी? अरे 50 कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? एक आदमी फौज के अंदर है, फैमिली ने तो उसको ट्रबल नहीं दी। फौज के अंदर आपको क्या पता फैमिली ने ट्रबल दिए कि नहीं दिए? फौज में जस्ट बिकॉज़ आपके एजेंडा को सूट कर रहा है, आप कुछ भी कह देंगे। और दूसरी बात जनरल कुलकर्णी जवाब देना चाहते हैं। परविंदर सेठी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मैं पूरा मौका दूंगी, पर पहले एक बात सुन लीजिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सेना के, वो अपने एजेंडा के लिए आप तोड़ने मरोड़ने की और झूठ परोसने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई जनरल लेवल का जो फौजी है, वो भी अगर सुसाइड ऑफिसर रैंक का, अगर वो भी सुसाइड कर लेता है तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर है। नहीं कर रहा ये रुबिका जी, जनरल सेठी साहब को जवाब दे दूं। सेठी साहब, बात ऐसी है कि रूल्स है, उस रूल के मुताबिक कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, जैसे रुबिका ने कहा जनरल भी होएगा, अगर सुसाइड करता है तो उसको सैन्य सम्मान नहीं दिया जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। जहां तक आप बार बार कह रहे हैं कि उसको डिप्रेशन सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो जो भी है, चाहे डिप्रेशन नॉर्मली एवरेज भी अगर हम लगा लें, अगर 100 आदमी भी फौज के अंदर आत्महत्या करते हैं, उनको भी कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बताना है ये गलत बात है। अगर गलत चीज को भी आप सम्मान देने लगेंगे तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच में कि आप करें, आप सिर्फ फौज में पैसा लेने के लिए 1 करोड़ लेने के लिए आए हैं? ऐसे नहीं है। सम्मान का नहीं है सर, एक सवाल है, सम्मान का है नहीं, गलत है। मेरा पॉइंट सम्मान का है ही नहीं। मेरा पॉइंट सम्मान का है ही नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि एक अग्निवीर, जिस तरह से आपने एक अग्निवीर को ड्राफ्ट करा है, उसका फेलियर है। वो डिप्रेशन में चला गया वो लड़का। स्टॉप लाइंग फॉर गॉड सेक। कहां से आपको पता है कि वो डिप्रेशन में चला गया है? सुसाइड कर रहा है, कमाल कर रहा है। अरे सुसाइड के बहुत अलग कारण हो सकते हैं ना। ये क्या बात हुई? उसके ऊपर आप इंक्वायरी नहीं करेंगे, आप उसका जवाब नहीं देंगे। कैसे कह सकते हैं आप? कंक्लूजन पर कैसे पहुंच सकते हैं सुसाइड करने की? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अग्निवीर योजना का किसी तरीके से विरोध करना है। चौगाकर जी, देखिए रुबिका जी, 12 जून 2022 को राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्ष के साथ पत्रकार वार्ता ली थी और बहुत स्पष्ट बताया था अग्निवीर के बारे में कि नॉन कमीशन रैंक के लिए आई हुई है एक अधिकारी, और इसमें से जो 25% लोग सिलेक्ट होंगे उन्हें बाकी सुविधाएं मिलेंगी और बाकी लोग समाज में वापस लौट जाएंगे। बहुत स्पष्ट क्लियर कर दिया था राजनाथ सिंह ने कि 25% लोगों को इसमें से मेरिट के आधार पर शामिल किया जाएगा और बाकी लोगों को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। और आप देखिए ये योजना क्यों लेके आई। केंद्र सरकार के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 13 दिसंबर 2021 को लोकसभा में कहा था कि आज सेना के अंदर 1 लाख जवानों के पोस्ट खाली है जिन्हें हम अग्निवीर के द्वारा भर्ती करने की योजना बना रहे हैं। और क्यों किया था इसके लिए सरकार ने बताया था कि आज रक्षा मंत्रालय और तीनों मंत्रालय की जो पेंशन है उसके लिए सरकार को 2022 और 2023 में 1.2 लाख करोड़ रुपया बजट सेंक्शन करना पड़ा है।
जो रक्षा बजट का 25% है, तो सरकार इस बात को जानती है कि पेंशन में 25% जा रहा है, जिसके कारण सरकार बाकी डिफेंस के इसमें पैसा नहीं डाल पा रही है। तो सरकार की कोशिश है कि ये पेंशन का जो बोझ हो सरकार का, सैनिकों का, वो कम हो, और इसलिए अग्निवीर योजना सरकार लेके आई थी। बहुत स्पष्ट राज्यसभा में मंत्री ने बोल चुके थे। दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड टू यू सर, उसके बाद जवाब साहब आपको 30 सेकंड। दानिश कुरैशी। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि एक बात उन्होंने ये कही कि भाई जिस तरह से कोई अग्निवीर जो है उसने अगर सुसाइड कर लिया तो उसको वो अधिकार, सम्मान और कुछ नहीं मिल सकता। चलिए मान लेते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी शहीदी हुई है, क्या उसको शहीद होने का सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पर आपका क्यों ड्यूअल स्टैंड है? उस पर तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। ओके, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। रूबिका जी, जी आवाज नहीं आ रही मुझे। रूबिका जी, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो वो आपसे सवाल आवाज नहीं आ पूछ रही रहे हैं। मुझे जवाब देना है इसका। हाँ जवाब दीजिए। आप मुझे जवाब आवाज दीजिए। नहीं आ रही है। पर हमको तो आ रही है ना। हाँ, रूबिका जी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। इन्होंने शायद मुझसे ही पूछा है। उनको भाजपा पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। दानिश कुरैशी भारत की सेना पर विश्वास करते हैं ना। मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ अमृतपाल सिंह जी का, उसके समय का स्टेटमेंट है आर्मी का। द इंडियन आर्मी हैज सेड armed forces do not differentiate between soldiers who joined before or after the implementation of Agnipath scheme as regards benefits and protocols। ये जो बात कर रहे हैं, फाइनल जो हम लोग एक सम्मान देते हैं, ये प्रोटोकॉल में आता है। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, भारत की सेना ने कहा है। अब इस पे सवाल नहीं बनता। पर मेरा सवाल आपसे ये बनता है, रूबिका जी और यहाँ पर जो बैठे हैं, अभी उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम की ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की। एक आर्मी मेजर ने आत्महत्या की, ये 2021 की एक न्यूज रिपोर्ट है। तो क्या आर्मी की भी ड्राफ्टिंग स्कीम गलत है? अभी ये सवाल परमिंदर सेठी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम की ड्राफ्टिंग ही गलत है, इसलिए सुसाइड कर रही। इतना इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट। और मैं परमिंदर सेठी से स्टूडियो में शायद बैठे हैं आपके साथ। एक सेकंड, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मेरा सवाल हो जाने दीजिए। रूबिका जी, 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 मेरा सवाल हो जाने दीजिए। आप अपनी बात रखिए। रूबिका जी, मेरा सवाल हो जाने ना बोलें बस। हाँ, अब रूबिका जी, लास्ट मेरा सवाल, क्योंकि परमिंदर सेठी जी और उनके बगल में जवाद साहब बहुत आर्मी की चिंता बता रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख के नाम बिना गूगल किए बताए मुझे, बिना गूगल किए तीनों सेना प्रमुख के नाम और सीडीएस का नाम बताया। नहीं, पूछिए उनसे। इतना वो कह रहे ना, उनका दिल धड़कता है। गूगल मत करने दीजिए, गूगल मत करने दीजिए। रूबिका, गूगल मत करने दीजिए। नाम पूछिए इनको नाम पूछिए, इनको नाम पता है तो। आपके पास कोई किसी बात का जवाब नाम पूछिए इनको, बिना गूगल के अगर आता है तो। अगर इनके अंदर सही मायने में सम्मान है तो वो नाम बिना देखे बताएंगे। व्यापारी लोगों, सेना के सम्मान को पैसे सवाल से ना पूछ रहे जोड़ो। हैं, इनको इतना सम्मान भाव है, नाम बताइए। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब। मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड है। अच्छा नहीं, एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए ना। मैं अभी का एक साथ मत बोलिए, वो चैलेंज कर रहे हैं। दीजिए, मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर है। सैयद जवाद, आप जो है 30 सेकंड देती हूँ, आप जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है, बताइए ना। तीनों सेना प्रमुख और तीनों सेना के प्रमुखों का नाम क्या सैयद जवाद जानते हैं? वो यूं कह रहे हैं कि दिल में धड़कती है आपके सेना, तो बता दीजिए। वो चैलेंज थ्रो कर रहे हैं। मैं 30 सेकंड देती हूँ, बता पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, सवाल से भटकने नहीं दूंगा। भटकने नहीं, आपको नाम मालूम है कि नहीं मालूम है? उनको पेंशन मिलेगी? अरे आपको नाम मालूम है कि नहीं? सवाल नहीं, शहजाद ने नहीं दिया। कभी मनीष तिवारी भी पहुंच जाएंगे, फिर वो अपना पुंतुड़ा निकालेंगे, उसके बाद फिर दिखाएंगे। फिर हम आपसे सवाल जो कर रहे हैं उसके सवालों से हम आपको पीछे नहीं हटने देंगे। और ये ड्रामेबाजी, ये नौटंकी बंद कर दीजिए टेलीविजन के ऊपर। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, सेना के सम्मान की बात कर रहा हूं। क्या उनको पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी? क्या उनको सीएसडी कैंटीन के अंदर? और आपको तीनों सेना चीफ के नाम तक नहीं पता। और सम्मान की बात करें, मुझे आपको सेना प्रमुखों के कोई जरूरत भाई, आपको इतना भी नहीं पता, गूगल कर लीजिए। सवालों का जवाब आप गूगल कर लीजिए, आपके साथी अब गूगल कर सकते हैं। आप जो अपना ये आर्मी के बारे में सोचते हैं। सवालों का जवाब नहीं, क्या व्हाट्सएप पे भेजा नहीं भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने?
अभी भेजा नहीं अरविंद मालवीय ने आपको ट्वीट करके कितना लंबा लंबा रूबिका झूठ जी, ये बरतना है, शर्मनाक कितना बात है। लंबा लंबा फेंकना है। ये शर्मनाक अरे बात ये है कि हम शर्मनाक अगर वाली एक बात आर्म आपके फोर्सेस पे लिए है डिबेट करने कि आते हैं, सेना के सम्मान को इनको पैसे से सेना तोलने के वाले चीफ का भारतीय नाम जनता नहीं पार्टी पता, के लोग, सीडीएस टीवी का पे नाम बैठ नहीं करके पता, और ये ड्रामेबाजी लोग करने वाले अग्निवीर लोग, स्कीम के बारे में झूठ बता रहे फैलाने वाले हैं। लोग, इनके सवालों ज्ञान के की जवाबों से भागने वाले पहुंच कहां भारतीय तक है वो जनता बताना पार्टी के था। प्रवक्ताओं से ये अच्छा, सवाल नाम करता बता के है, मुंह बंद और कर दीजिए रूबिका जी, ना। अगर मुझे 10 सेकंड मैं अनुमति कह रही हूँ देंगे। नाम बताकर मुंह बंद कर दीजिए ना नहीं, शहजाद मुंह पुना बंद वाले तो का। बहुत देर हो गई, अब तो आप गूगल कर लिया होगा। आप सच्चाई जो है, आप सच्चाई जो है, नहीं नहीं आपका मुंह नहीं, नहीं बंद कर पाएंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं, बंद ना करिए। नहीं नहीं आपका मुंह बंद नहीं कर रहे हैं भाई। सैयद जवाद चीख क्यों रहे हैं, चीख क्यों रहे हैं? आप इनसे सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद चीख क्यों रहे हैं? चीख आप कोई सरहद पर कोई थोड़ी है जो हाथ में आपको, नहीं नहीं ना 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 आपसे ज्यादा खतरनाक टोन मेरी है, आपसे ज्यादा खतरनाक टोन मेरी है। अरे भारतीय जनता पार्टी, आप सबसे पूछिए ना आपको बुलाया क्यों है? सैयद जवाद मेरी बात सुनिए, काम डाउन सर, काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। कोई आप पर अटैक नहीं कर रहा है, कोई अटैक नहीं कर रहा है, कोई अटैक नहीं कर रहा है, सब बढ़िया है, आप सेफ हैं, आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं, कुछ नहीं हो रहा आपको, काम डाउन। नहीं आराम से, आराम से, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, इत्मीनान से, गहरी सांस नहीं, इनको गहरी सांस इत्मीनान दिलवा से। दूंगा मैं। आपको कोई वापस ये सवाल नहीं पूछेगा कि सेना के सवाल तो 3 भारतीय प्रमुखों जनता के पार्टी नाम से क्या फिर है। पूछ रहा हूं, मैं शहजाद आपसे भाई, वादा करती आवाज तय कर हूँ, लिया, मुझे वो आपकी पुंतरा आपकी निकालिए। सेहत की चिंता वो है, पुंतरा मैं वो निकालिए, सवाल आपने नहीं निकाला पूछने कभी। दूंगी, अरे ठीक है? सेहत बहुत अच्छी है मेरी, नाउ काम डाउन, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ काम मैं डाउन, आपसे सवाल नाउ पूछ रहा काम हूं। डाउन। सवाल मैंने आपके सवाल को 3 बार पूछ चुकी हूँ। नहीं जवाब दे रहे ना वो। हाँ तो अब आप भी तो जवाब नहीं दे रहे मैं हैं, इनके सवालों का जवाब दीजिए ना। वो थोड़ी कह रहे दूंगा। हैं तीनों नहीं, सेना वो- के अरे प्रमुखों नहीं, के नाम अरे- बता दीजिए, अच्छा ठीक है, बोल के खत्म अरे कर दीजिए ना, मैं जो नाम सवाल कर बता रहा हूं, वो दीजिए, जवाब दीजिए, नाम जो बताइए सवालों ना। के जवाब है वो दे दीजिए मुझको। सवालों के जवाब आप नहीं दे पाएंगे, नहीं आ रहा दिक्कत ये है ना, बात खत्म रूबिका, कर दिक्कत ये है, ओके, देखिए, नाम दिक्कत नहीं ये है। पता, नहीं कॉल कर आप लीजिए। अग्निवीर को लेकर हाँ, नाम के नहीं पता, छोड़ देते कोई हैं, बात move नहीं, on कोई करते हैं। बात रूबिका, नहीं, एक कोई वाक्य बात के नहीं, लिए। कोई बात नहीं। मुद्दा डिरेल नहीं होगा। कोई रूबिका, बात नहीं, केवल एक सैयद वाक्य। बताइए, क्या अग्निवीर सैयद को आप जवाद सम्मान को देना रूबिका, चाहते हैं, केवल नहीं एक देना वाक्य। चाहते हैं? शहजाद पुना वाला एक आप केवल अग्निवीर एक को वाक्य। सम्मान देना चाहते हैं, सैयद उनके जवाद। पेंशन की बात है। हाँ, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य बस 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 बस। सैयद जवाद को स्क्रीन से हटाइए, अब उनको गूगल करने दीजिए, फिर हम वापस उनके पास आएंगे। केवल एक, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य, 30 सेकंड, केवल एक वाक्य कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य, हाँ केवल एक वाक्य। देखिए, मेरी मंशा किसी को टीवी पर बदनाम करने की या उनके ज्ञान के अभाव को एक्सपोज करने की नहीं थी। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे साथ संजय कुलकर्णी जैसे एक विशेषज्ञ भी और वेटरन बैठे हैं। अगर हम इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारा ज्ञान का स्रोत उस लेवल का होना चाहिए जिसपे कि हमारी इररिस्पॉन्सिबल टिप्पणी ना हो। अगर इनको चीफ के नाम ही नहीं पता तो इनकी ज्ञान की जो गहराई है वो कितनी है वो जनता को समझ में आ रही है। राहुल गांधी जितना ज्ञान है बस उतना है, राहुल गांधी जितना ज्ञान है मैं दे रही हूँ। एक सेकंड सैयद साहब प्लीज रुकिए, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। नो यू इंटरप्टेड। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ सैयद जवाद साहब, रिलैक्स, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, बट लेट हिम कंप्लीट। 10 मोर सेकंड्स शहजाद। हाँ देखिए जवाद साहब, परमिंदर जी, आपको नहीं पता है, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता तीनों चीफ के नाम, पर जब आपको चीफ के नाम नहीं पता, आपको अग्निवीर स्कीम के बारे में क्या पता होगा? यही हकीकत है, शोर क्यों मचा यही रहे हैं हकीकत आपकी यू नो नथिंग। शोर क्यों मचा रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, इतना बौखला आप क्यों सवालों जाते हैं का आप लोग? जवाब दीजिए। ओके। आप बातों को मत घुमाइए। ओके, बस बात रख ली। देश के जवान का सम्मान नहीं करते, ओके। देश के किसान का सम्मान नहीं करते, देश सर, के ये तो खिलाड़ी का रट्टी-रटाई सम्मान नहीं बातें करते। हैं। ये तो आपकी रट्टी-रटाई अग्निवीर बातें हैं। मैं डिस्कशन पर वापस आऊं, उनकी ट्रेनिंग, मैं डिस्कशन पर वापस आऊं सर, मैं वापस आ रही हूं, रिलैक्स। सैयद जवाद साहब, एज प्रॉमिस 30 सेकंड्स टू यू। देखिए क्या है, अभी शहजाद भाई से सवालों के जब जवाब पूछे गए तो इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है सवालों से भागना और सवालों के जवाब ना देना और मुद्दों को ड्रिल कर देना। अभी जब इनसे सवाल मैंने पूछे, फिर सवाल यही शहजाद भाई आपके सामने खड़ा हुआ और हम पीछा नहीं छोड़ने वाले आपका, और खासतौर से सेना के मुद्दे पर राजनीति करने वाले कौन लोग हैं। हमने देखा था पुलवामा अटैक के बाद कैसे फोटो लगा करके और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना के नाम से जो है वोट मांगे थे, वो हम काम नहीं करते और ना हम करेंगे, क्योंकि देश के सम्मान और गौरव की बात आती है तो इसी देश के जो है प्रधानमंत्री भी इसी देश के लिए शहीद हुए हैं और 2
दो प्रधानमंत्री शहीद हुए और कौन सी पार्टी से आते हैं, शायद आप जो है उसको पहले आप जिस पार्टी में थे वो उसके लिए सम्मान की बात थी। आज भी सवाल यही खड़ा हुआ है कि पेंशन कब होगी, उनके पास ग्रेच्युटी कम होगी और उनके पास जो उनके पास कब होगी सीएसडी की। कुलकर्णी, मैं बहुत आसान शब्दों में ये समझना चाह रही हूँ। दानिश कुरैशी भी अभी ये बात कह रहे थे, ये बात अभी सैयद जवाद ने भी कही और परविंदर सेठी ने भी। उन्होंने कहा कि भाई अगर मान लीजिए स्कीम के दौरान कोई शख्स कोई हादसा उसके साथ हो जाता है, कोई कैजुअलिटी उसके साथ हो जाती है, तो वो दर्जा क्या उस अग्निवीर को मिलेगा जो एक सेना के जवान को या अधिकारी को मिलता है, और अगर नहीं तो क्या वजह है, क्या वो इसका हकदार नहीं है? जवाब। रूबिका जी, सबसे पहली बात, ये जो शब्द है शहादत और शहीद, ये हम लोग फौज में इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। हम लोग शहादत, शहीद, ये शब्द जो है एक रिलीजियस कॉन्नोटेशन होने के नाते इससे दूर रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पेंशन का सवाल है, पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जवान नहीं है, ये अग्निवीर है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, इसको ग्रेच्युटी लागू नहीं है, इसको नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड लागू है, इसे एक्स ग्रेशिया लागू है, इसे 4 साल तक, जब तक वो नौकरी करता है, अगर होता है अग्निवीर 4 साल तक नौकरी करेगा, तब तक ये उसको तनख्वाह मिलेगी। और बाकी जो आवा ने कंट्रीब्यूट किया है, आर्म फोर्सेस बैटल फंड ने जो कंट्रीब्यूट किया, वो अलग है। लेकिन जहां तक कि सवाल जो उनका है कि इसको सम्मान वही है जो सैनिक को सम्मान है, उसमें कोई दो राय नहीं और कोई अलग उसमें कोई ये नहीं। अनलेस अंटिल वो सुसाइड करता है तो उसको भी वही कानून लागू है जो सर्विंग को लागू है, वही इस अग्निवीर को लागू है। तो ये बार-बार कहना पेंशन। ओके जनरल कुलकर्णी। दानिश भाई, सुना आपने, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। मैं जवाब दूं। देखिए, उन्होंने जो कुछ भी बात कही, शायद वो सेना का जो तरीका है बात करने का, वो कह रहे हैं सही बात है, लेकिन हम जब बैठे हैं पैनल पे तो यहाँ एक आम लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। शहादत या शहीद की जब हम बात करते हैं तो एक आम लैंग्वेज में हम बात करते हैं। दूसरे नंबर की बात, सवाल ये है कि अभी तक जिस तरीके से देश के जवानों ने काम किया या जिस तरीके से करते आए थे या कर रहे हैं, उसके अंदर में कहीं ना कहीं अगर ये सुविधाएं अगर डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ती जाएंगी तो मुझे लगता है कि वो परिजन, क्योंकि आप देखिएगा कि सेना के अंदर में जाने वाला वो जो वर्ग है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़नी चाहिए, बजाय उनको कमजोर करने के। नहीं तो कमजोर तो राहुल गांधी के ट्वीट आप लोगों की शक ये कमजोर करेंगे ना सर। रुबिका जी, मेरी बात तो खत्म कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी जवान शहीद हुआ है, अगर ये घटना के साथ में, तो उनको उस तरीके की ऑफिशियलिटी आपको देनी चाहिए जो एक सामान्यतः आप एक जवान के लिए करते हैं, ऐसा हम मांग करते हैं। देखिए, सवाल यह है कि देश के लिए जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, देश के लिए अपने जिसने जान कुर्बान कर दी। आपकी बात समझ में आ गई दानिश भाई, क्योंकि मैं कंक्लूजन की तरफ पहुंच रही हूं। अभी शहजाद पूनावाला ने सेना की तरफ से जो कहा गया वो पढ़कर सुनाया कि हम किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। अभी आपने जनरल कुलकर्णी को सुना, उन्होंने कहा हम शहीद का दर्जा नहीं इस्तेमाल ही नहीं करते, वो शहीद शब्द ही इस्तेमाल नहीं करते इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। दोनों ही सवालों के जवाब आपको मिल गए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है। फिर इसका कारण क्या हुआ? मतलब मैं समझ गई, मुझे लगता है हर समझदार आदमी इस बात को समझ जाएगा। एंड नॉट इस जगह आप भी होते, शहजाद पूनावाला की जगह अगर दानिश कुरैशी बैठे होते और ये लाइन मुझे पढ़कर सुनाते, तब भी समझ में आ जाता। चौगाकर जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि अग्निवीर की जब से योजना लॉन्च हुई थी उसके बाद से इसको लेके किसी ना किसी तरह की भ्रम समाज में बनाने की कोशिश की गई थी। इतनी बेहतर योजना सेना के अंदर कम समय के अंदर, और युवाओं को एक प्रकार से अब देश के लिए शहादत देने या देश के लिए शहीद होने या देश के लिए जीने और मरने की एक ये जो योजना सरकार लेके आई थी कि भाई सेना के अंदर जवान जा सके। और देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 21 साल की उम्र थी वो 2 साल बढ़ा दी, 23 साल कर दी कि कोरोना में 2 साल जिन लोगों को चले गए थे उसकी उम्र बढ़ा दो। तो गवर्नमेंट तो चाहती कि ज़्यादा से लोग जो सेना में आना चाहते हैं, सरकार ने
को अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करा दी अग्निवीर के रूप सेना के में, अंदर तो नहीं, इसमें तकलीफ इसमें क्या है समझिए तीनों सेनाओं एक के अंदर आने स्कीम के है। लिए? सुन लीजिए, मुझे लगा अभी स्कीम के दो अंदर स्टैंड। बिल्कुल ये अगर सेना ये के 4 अंदर साल भर्ती 4 नहीं है, साल की ये भर्ती स्कीम है, है। इसमें सेना के लिए 4 साल के लिए। नहीं ये सेना के इसमें ये 25% स्कीम तो लोगों देश को को पेंशन मजबूत करने मिलने के वाला लिए है, है ना। ऐसा नहीं है। डिफरेंस है। ये स्कीम 25% देश को नहीं जाने मजबूत वाले करने के इसके लिए है अंदर। ना। हमारे लिए Alright, देश का जवाब साहब, सम्मान आखिरी 10 स्कीम नहीं हो सकती। आखिरी 10 देश का सेकंड। सम्मान देश की सेना के लिए आप जिस तरीके की That's बातें the कर रहे हैं exact वही point, वही बात वो तो हम सेना नहीं है। समझाना चाह रहे सेना हैं। के अंदर आप शहजाद डिफरेंशिएशन पुनावाला, क्रिएट कर रहे हैं। सेना के बहुत अंदर घातक बात डिफरेंशिएशन। है। सारी सुविधाएं शहजाद मिल रही पुनावाला, हैं। 10 सेना के अंदर seconds. डिफरेंशिएशन क्रिएट कर ओके रहे हैं। सर, लास्ट 10 रूबिका। seconds. लास्ट 10 seconds. रूबिका, एक भारत के सैनिक का कोई धर्म या जात नहीं होता, वो भारत का सैनिक होता है, ये मानती है ना आप रूबिका जी? Of course. वो फिर तो वो दूसरा ओवैसी ने निकला कहा इनका। कि भारत की सेना में बात। कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू है, इसका अब हेड इसकी काउंट जगह आप अपने आप को ही ये रख भारत लिया की सेना करिए। को स्ट्रेंथ करने के लिए था या ये डिवाइड करने के लिए था? ये ओवैसी ने कहा कि भारत की सेना में कितने मुस्लिम कितने हिंदू अरे हेड भाई, काउंट कल हो। से हम भी लाया ये करें किसने सेना क्या इसके क्या कहा साथ स्ट्रांग और होगी किसने या क्या क्या वीकन बोला होगी? वो हम Okay, भी लेकर इसका के आया जवाब- करेंगे। इसका जवाब नहीं, दानिश इसने भाई क्या से क्या कहा, मतलब? ये गंभीर विषय नहीं है। नहीं नहीं, आपके लिए तो गंभीर विषय कुछ होता ही नहीं है ना, दिक्कत ये सर, है। गंभीर अगर विषय आपको ये है। नहीं बोलना है तो मेरे आप पास अपने वक्त आप नहीं आर्मी को है, पर स्ट्रेंथन एक करेगा चीज- या वीकन करेगा? एक चीज उसी को आप बोलने दिया लोग करिए। हर गजब मुद्दे बात पर है। कर लीजिए सर, राजनीति कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। राजनीति आप सेना लोगों के को ऊपर अपने पहली बार वोट, माननीय अपनी प्रधानमंत्री जीत जी अपनी ने हार कही। से वो मतलब बड़ा होता है, दुर्भाग्यपूर्ण समझ में था आता मेरे है। लिए। पर खुदा के वास्ते ये जो सेना है, ये सरहदें हैं, ये जो देश की नीति है, इसको तो बख्श दीजिए ना। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी चीजें माननीय हैं। प्रधानमंत्री अरे जी, ये आप आपसे वही कह रहे हैं, बात उल्टा है। चोर को कौन बुलाते हैं? भारतीय जनता उल्टा पार्टी चोर से को हाथ कौन जोड़ बुलाते करके हैं? निवेदन है, अभी कृपया आपने करके एक्सपोज सेना कर दिया का अपने आप को राजनीतिकरण कि ना उसने करें। उसने जो और लीजिए, और लीजिए। उसने सुसाइड किया, सेना का इसलिए किया राजनीतिकरण ना क्योंकि करिए। अग्निवीर को लेकर डिप्रेशन में था। हम भी बड़ा यही lies कह है। रहे हैं कि Please, सेना को थोड़ा बख्श सेंसिटिव हो दीजिए। जाइए। आप कह रहे हो ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अभी आप जनता को बख्श दीजिए। देखते रहिए भारत 24।